हमेशा की तरह अपनी ही रफ्तार से शहर इस्लामाबाद की गलियां चल रही थीं। कहीं दुकानों के सामने लोगों की भीड़ थी, कहीं बच्चों की शोरगुल, कहीं मस्जिद से आती आज़ान की आवाज़ और कहीं ठंडे तंदूर पर लगती रोटियों की महक हवा में घुली हुई थी। इस शहर की रौनक ऐसी थी कि यहाँ के लोग अपनी परेशानियों को भी मुस्कुरा कर जी लेते थे। मगर इस शहर की चमक में एक ऐसा साया भी था जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते थे। एक बेजुबान चोर। वो चोर जिसे सब खामोश कहते थे। खामोश की पहचान सिर्फ दो चीजों से थी, उसकी तेज आंखें और उसके बेआवाज कदम। लोग कहते थे कि वो बोल नहीं सकता, किसी की आवाज सुनता भी नहीं, मगर पता नहीं कैसे उसे हर चीज का इल्म होता था। कौन किस गली में रहता है, किसे क्या कमी है, कौन किस मुसीबत में है, वो सब जानता था। शहर में कोई उसे पकड़ नहीं पाया, जबकि वो रात में अक्सर कहीं ना कहीं दिखाई दे जाता, कभी छत पर, कभी दीवार पर, कभी अंधेरी गली में। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि वो चोर चोरी करता भी था और मदद भी करता था। किसी का रुमाल चुरा लेता और अगले दिन उसकी जेब में पैसे डाल देता। किसी के घर से रोटी उठा लेता, मगर खाने की किल्लत हो तो पूरा थैला रख जाता। कभी छोटे दुकानदारों के पैसे लेकर भाग जाता, मगर एक हफ्ते बाद उनकी दुकान में पूरा नया सामान छोड़ जाता। लोग समझ ही नहीं पाते थे कि वो चोर है या फरिश्ता। कोई उसे खतरनाक कहता, कोई रहमदिल, कोई रहस्यमयी, कोई शरारती। मगर असल बात यह थी कि खामोश चोर बनने पर मजबूर था। खामोश का असली नाम अयान था। उसकी माँ उसे इसी नाम से बुलाती थी, आंखों में प्यार और हाथों में दुआओं की गर्माहट लिए हुए। मगर अयान जब सिर्फ 2 साल का था, तब एक हादसे में उसकी आवाज हमेशा के लिए खो गई थी। न बोल सकता था, न सही से सुन सकता था। उसकी दुनिया आवाज से खाली थी, मगर उसकी आंखों में ऐसी समझ थी कि वो लोगों की बात उनके चेहरे देखकर समझ लेता था। घर बहुत गरीब था। माँ बीमार रहती, दवा के पैसे नहीं। काम की तलाश में अयान अक्सर शहर के बाजारों में भटकता रहता। कोई उसे नौकर नहीं रखता, कोई काम नहीं देता, क्योंकि उसे बोलते सुनते सबको डर लगता। अरे भाई, ये तो गूंगा है, कैसे काम करेगा? मगर अयान मेहनती था। उसके हाथ तेज थे, उसके कदम हवा की तरह चलते थे। उसके दिमाग में इतनी सफाई थी कि वो किसी भी काम को दूसरों से बेहतर कर सकता था। मगर जब पेट खाली हो और बीमारी घर पर हो, तो हुनर भी मजबूर हो जाता है। एक दिन जब माँ बेहोशी में चली गई और घर में एक दाना भी खाने को नहीं बचा था, अयान ने पहली बार चोरी की। एक दुकान से रोटी उठाई। दिल कांप रहा था। दुनिया की नज़र में चाहे छोटा गुनाह था, मगर उसके लिए सबसे बड़ा। मगर जब वो घर पहुंचा और माँ के होठों पर रोटी लगाई, उसकी बंद आंखें थोड़ी सी खुली और एक हल्की मुस्कान उभरी। यही मुस्कान अयान को उस राह पर ले गई जहां से वापसी नहीं थी। उस दिन चोरी मजबूरी थी। धीरे धीरे ये उसकी जिम्मेदारी बन गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि दुनिया उन लोगों की मदद तो करती है जो बोलकर मांग लें, मगर उन मासूमों की नहीं जो चुपचाप भूखे सो जाते हैं। इसलिए अयान ने अपनी खामोशी को हथियार बना लिया। शहर में एक आदमी था, रईस मलिक, जो खुद को बहुत बड़ा नेक दिल समझता था। सच में नेक था, मगर उसका एक अजीब उसूल था, जो मांगो वही दूंगा, जो चुप रहे उस पर कुछ खर्च नहीं करना। उसे कभी समझ नहीं आया कि कुछ लोग बोल नहीं सकते मगर जरूरत में होते हैं। अयान रोज उसे देखता, उसके महल जैसी हवेली को दूर से देखता, मगर कभी उसके करीब नहीं जाता। उसे मालूम था कि रईस मलिक उसकी खामोशी को कमजोरी समझेगा, और वो किसी के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता था। धीरे धीरे शहर में खामोश की चोरी बढ़ने लगी। लोग परेशान भी थे और हैरान भी, क्योंकि चोरी का अंदाज अजीब था। अमीरों के घर से चीजें गायब होती, गरीबों के घर में वही चीजें नई हालत में रखी मिलती। किसी की अलमारी से पैसे गायब होते, किसी के दरवाजे पर दवा, दूध या खाना मिलता। लोगों ने कहना शुरू किया, ये चोर नहीं, रहस्य है, ये बुरा नहीं है। अरे नहीं, चोरी चोरी होती है, चाहे छोटे की हो या बड़े की। शहर के काजी साहब भी परेशान थे। उन्होंने एक दिन बाजार में ऐलान करवाया, जो भी बेजुबान चोर को पकड़कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। अब शहर के लड़कों का नया शौक शुरू हो गया, खामोश को पकड़ना। मगर उसे पकड़ना आसान नहीं था। वो आवाज नहीं करता था, कदमों की आहट नहीं होती थी, और सबसे बड़ी बात, वो लोगों के दिलों को पढ़ लेता था। जिसे शक होता वो उसी घर में अगले 2-3 रात नहीं जाता। उसकी चाल लोगों से कहीं तेज थी, मगर एक रात वो गलती कर बैठा। रईस मलिक के घर के बाहर एक बच्चा रो रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी सी दवा की शीशी थी।
उसकी माँ बीमार थी और दवा खत्म हो गई थी। उसके पास पैसे नहीं थे, दुकानें बंद थीं। अयान ने उस बच्चे को देखा। उसकी आंखों में वही दर्द था जो उसने अपनी माँ में देखा था। उस रात उसने पहली बार किसी अमीर की अलमारी नहीं बल्कि उसके दीवान खाने में कदम रखा। वो नहीं जानता था कि मलिक के घर में पहरेदार बढ़ा दिए गए थे। अयान कमरे से दवा की बोतल लेकर लौटा ही था कि अचानक पीछे से एक सख्त हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। पहले तो पहरेदार ने सोचा कोई आम चोर है, मगर जब अयान ने पलट कर देखा, उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ माफी थी। और जब उसने बोलने की कोशिश की तो टूटे होंठ सिर्फ हिले, आवाज नहीं निकली। पहरेदार को समझ आ गया, अरे ये तो गूंगा है, और उसने उसे रस्सी से बांध लिया। सुबह शहर में हड़कंप मच गया। बेजुबान चोर पकड़ा गया। जिसकी तलाश थी वो मिल गया। आज काजी साहब फैसला सुनाएंगे। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ खुश थे, कुछ दुखी थे, कुछ बस तमाशा देखने आए थे। खामोश को जब मैदान में लाया गया, उसके हाथ बंधे थे, चेहरा धूल से भरा था और आंखों में वो खामोशी थी जो चीखों से ज्यादा दर्द देती है। काजी साहब ने उससे पूछा, तूने चोरी क्यों की? कौन है तू? किसका बेटा है? मगर उसके होंठ सिर्फ हिलते रहे, आवाज कभी आती ही नहीं थी। लोग फुसफुसाने लगे, बेचारा बोल नहीं सकता। मगर चोरी तो अपराध है, इसकी खामोशी पर तरस खाना चाहिए। नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। रईस मलिक भी वहां मौजूद था। उसने कहा, काजी साहब, इसने मेरे घर में घुसकर चोरी की, सजा तो बनती है। खामोश जमीन पर बैठा आंसू रोक रहा था। किसी को नहीं पता था कि उसने दवा क्यों ली थी, किसके लिए ली थी। उस रात जिस बच्चे को वो दवा दे आया था, वो भी भीड़ में मौजूद था, मगर वो अभी इतना छोटा था कि हजारों लोगों की भीड़ में आवाज लगाकर बोल नहीं सकता था। मगर सच किसी न किसी तरह सामने आता ही है। भीड़ के बीच बंधे हाथों वाला खामोश चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें नीचे लगी थीं, मगर दिल में एक तूफान उठ रहा था। वो जानता था कि उसने किसी से दुश्मनी नहीं की, किसी को चोट नहीं पहुंचाई। उसने सिर्फ दवा ली थी, वो भी किसी और के लिए। मगर ये बात समझाने के लिए उसके पास आवाज नहीं थी। काजी साहब उसकी खामोशी को कुछ और समझ रहे थे। उनका ख्याल था कि शायद वो जिद्दी है या जानबूझकर नहीं बोल रहा। उन्होंने फिर पूछा, अगर तू बोल नहीं सकता तो इशारे से ही बता दे, चोरी क्यों की? अयान ने सिर उठाया। उसकी आंखें भींगी थीं। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और हवा में कुछ खास इशारे किए। पहले दिल पर हाथ रखा, फिर बाहर की तरफ इशारा किया, फिर दवा की बोतल जैसा आकार बनाया। मगर लोगों को कुछ समझ नहीं आया। किसी ने कहा, ये पागल है। दूसरे ने कहा, ये झूठ बोल रहा है। तीसरे ने कहा, गूंगा है, कुछ समझ नहीं आता। मगर उसी वक्त भीड़ को चीरता हुआ एक छोटा बच्चा आगे बढ़ा। वही बच्चा जिसकी मां बीमार थी और जिसे दवा चाहिए थी। उसने चीखते हुए कहा, काजी साहब, इसने चोरी नहीं की, ये तो दवा लाया था मेरी मां के लिए। भीड़ एकदम चुप हो गई। बच्चा सांसें संभालते हुए बोला, मेरी मां को रात में सांस नहीं आ रही थी, दवा खत्म थी, दुकान बंद थी, किसी ने मदद नहीं की, ये आया। ये चोर नहीं, फरिश्ता है। उसकी बात सुनकर रईस मलिक भी हैरान हो गया। वो पास आया और बोला, ये सच है? तू दवा मेरे घर से ले गया? खामोश ने गर्दन झुकाए सिर हिलाया, हाँ मैं। काजी साहब की आंखें नर्म पड़ गईं। लोगों की फुसफुसाहट बदल गई। अरे ये तो नेक है, किसी की जान बचाने गया था, फिर ये चोर कैसे? मगर कानून कानून होता है। काजी ने कहा, दवा लेने का मकसद नेक हो सकता है, मगर चोरी गुनाह है। अयान ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा शायद अब सज़ा काटनी ही पड़ेगी। मगर तभी अचानक एक बुजुर्ग औरत भीड़ से बाहर आई। वो कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ी। लोगों ने कहा, अरे ये तो अयान की माँ है, बीमार रहती हैं। उसने काजी साहब के सामने खड़े होकर कहा, हजूर, मेरा बेटा गूंगा है, मगर चोर नहीं है। इसने भूखे रहकर भी कभी किसी का नुकसान नहीं किया। अगर इसने चोरी की है तो मजबूरी में, मेरे इलाज या किसी और की जिंदगी बचाने के लिए। उसके भीतर छिपी बरसों की तकलीफ उसके शब्दों में उतर आई। भीड़ सन्न रह गई। लोगों ने पहली बार जाना कि बेजुबान चोर की दुनिया कितनी तंग और दर्दनाक थी। रईस मलिक ने एक लंबी सांस ली। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोला, काजी साहब, अगर किसी चोर ने हमारे घर से सोना लिया होता तो मैं कड़ी सज़ा मांगता, मगर इसने दवा ली थी, और अगर उसने दवा नहीं ली होती तो ये बच्चा अपनी मां खो देता। मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूं। भीड़ में हलचल फैल गई, मगर काजी साहब फौरन कोई फैसला नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा, मकसद नेक है,
मगर मामला चोरी का है। इसका फैसला पूरा सच जानने के बाद ही होगा। हमें ये जानना होगा कि ये कितनी रातों से चोरी कर रहा था और क्यों। उस वक्त अयान ने फिर इशारा किया, हाथों से, आंखों से, दबे हुए जज्बात से। उसने अपनी जेब से पुरानी सी मुड़ी हुई एक चिट्ठी निकाली। पहरेदार ने चिट्ठी उठाकर काजी साहब को दे दी। चिट्ठी में सिर्फ 2 लाइनें थीं, लिखावट टूटी फूटी, स्याही आधी फैली हुई। माँ बीमार है, काम नहीं मिलता, किसी का हक नहीं मारता, सिर्फ जरूरत पूरी करता हूँ। भीड़ ने सांस रोक ली। अब हर किसी को समझ आने लगा था कि ये चोर नहीं, मजबूर इंसान है, जिसे दुनिया ने बोलने का हक नहीं दिया, पर उसने फिर भी दूसरों के लिए आवाज़ खोज ली, खामोशी के अंदर छिपी हुई आवाज़। काजी साहब ने पहली बार एक गहरे सुर में कहा, अयान, अगर हम तुम्हें छोड़ भी दें तो तुम अपनी माँ का इलाज कैसे करोगे? नौकरी कौन देगा? ये सवाल खुद भीड़ से था, और भीड़ खामोश थी, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि गूंगे को काम कैसे दें। मगर उस वक्त वो बच्चा जिसकी माँ को वो दवा देकर आया था, आगे बढ़ा। उसने कहा, अगर ये चोरी करता रहा तो अच्छा काम नहीं कर पाएगा, किसी को चोट भी लग सकती है। इसे चोरी नहीं करनी चाहिए, इसे काम मिलना चाहिए। लोगों ने कहा, काम? इसे? ये बात कैसे करेगा? ये गूंगा है, सुन भी नहीं सकता। अरे, काम मेहनत का होता है, बातों का नहीं। मगर चमत्कार ऐसे ही वक्त में होते हैं। रईस मलिक आगे आया और बोला, काजी साहब, अगर आप इजाज़त दें, मैं इसे अपने घर काम पर रखता हूँ। चोरी के रास्ते से हटाकर एक नया रास्ता देने की कोशिश करूँगा। भीड़ में हल्की सी ताली बज उठी। काजी साहब ने भी सिर हिलाया। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, तुम्हें चोरी की सज़ा नहीं दी जाएगी, क्योंकि तुमने चोरी अपने लिए नहीं, किसी की जिंदगी के लिए की थी। मगर अब तुम इस शहर के जिम्मेदार हो। अब चोरी नहीं करोगे, अब कमाओगे, अपने हाथों से अपनी माँ का इलाज कराओगे और अपनी खामोशी को लोगों की भलाई में इस्तेमाल करोगे। अयान की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार ये आंसू शर्म के नहीं, बल्कि राहत और भरोसे के थे। भीड़ तितर बितर होने लगी। हर कोई अपने घर लौटते हुए खामोश को दोबारा देख रहा था, इस बार चोर की तरह नहीं, बल्कि एक बेगुनाह बेटे की तरह। दिन बीतते गए। अयान रईस मलिक के घर काम करने लगा। उसके तेज हाथ, उसकी ईमानदारी और उसकी खामोशी ने रईस मलिक को हैरान कर दिया। वो घर की हर चीज संभालता, सफाई करता, बाग को सींचता और सबसे बढ़कर कभी किसी की चीज को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसके अंदर का चोर अब मर चुका था। अब वो सिर्फ एक मेहनती इंसान था, जो अपनी माँ के इलाज के लिए हर रोज उम्मीद लेकर उठता था। मलिक ने उसकी माँ के इलाज का इंतजाम भी कर दिया। धीरे धीरे उसकी माँ ठीक होने लगी। घर में खुशियां लौट आईं। शहर वाले अब उसे चोर नहीं कहते थे। अब लोग कहते, ये वो खामोश है जिसने शहर को इंसानियत सिखाई। ये बोल नहीं सकता, मगर इसकी खामोशी में अल्लाह की रहमत है। चोरी से भलाई करना आसान नहीं, इसने वो भी किया। मगर कहानी का असली मोड़ 1 साल बाद आया। एक दिन शहर में भयंकर तूफान उठा। बारिश तेज हुई। एक पुरानी दीवार गिरने वाली थी और उसके नीचे 2 बच्चे खेल रहे थे। भीड़ दूर से चिल्ला रही थी, भागो, दीवार गिरने वाली है। मगर बच्चे सुन नहीं पाए। लोगों ने डर के मारे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। कोई नहीं जानता था कि सेकंडों में दीवार ढह जाएगी। इसी वक्त एक साया बिना सोचे समझे दौड़ा। वो था अयान। उसकी तेज आंखों ने खतरा पहले भांप लिया था। वो चिल्ला नहीं सकता था, बच्चों को आवाज नहीं दे सकता था, पर वो अपनी सारी ताकत से भागा। उसने दोनों बच्चों को अपने हाथों से खींचकर बाहर फेंका और अगले ही पल दीवार उस पर गिर पड़ी। भीड़ चीख उठी, लोग दौड़े, मलबा हटाया गया। अयान बेहोश पड़ा था, सांसें हल्की, शरीर टूटा हुआ। किसी ने कहा, अस्पताल ले चलो। किसी ने कहा, इसने फिर किसी की जान बचाई। किसी ने कहा, ये चोर नहीं था, ये तो शहर का रखवाला था। डॉक्टरों ने घंटों मेहनत की। अयान की जान बच गई, मगर उसकी दाहिनी टांग हमेशा के लिए कमजोर हो गई। अब वो पहले जैसी तेजी से नहीं चल सकता था। अब वो दीवारों पर नहीं चढ़ सकता था। अब वो चोरी क्या, तेज कदम भी नहीं उठा सकता था। मगर यही हादसा शहर को एक नया सबक दे गया। लोगों ने मिलकर एक नया बोर्ड लगाया, शहर इस्लामाबाद का हीरो खामोश। दिन गुजरते गए। अयान ठीक होने लगा। लोग उससे मिलने आते, बच्चे उसे फूल देते और सब उसे दुआएं देते। उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। अब वो चोर नहीं, एक मिसाल बन चुका था। जहां कभी लोग उसे पकड़ने के पीछे भागते थे, अब उसी की इज्जत करते थे। माँ हर नमाज के बाद कहती, ए खुदा, तूने मेरे बेजुबान बेटे को दुनिया की सबसे बड़ी आवाज दे दी, लोगों के दिलों में जगह है। और यूं वो बेजुबान चोर, जो किसी के लिए खतरा समझा जाता था,
आखिर में पूरे शहर के लिए सबसे बड़ा रहमत बन गया। उसकी खामोशी ने दुनिया को समझा दिया, आवाज़ ना होना कमज़ोरी नहीं होती, दिल साफ हो तो इंसान दुनिया बदल सकता है।